One, two. तेरे पापा से भी 2 साल बड़ा है वो। जब भी गेम याद कर दे वो। Welcome to Theranos. एंड इसके साथ थेरेनेस्ट इज बैक एंड इस बार हमने आपके लिए थोड़ा डिफरेंट सोचा। तो दिस टाइम हमारी जो थीम रहेगी वीडियो की दैट विल बी कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डीप रिलेटेड होती हैं, बट हम क्योंकि उस चीज को जानते नहीं तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। सो थेरेनेस्ट इज स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें आपको बताएंगे कि नॉर्मल लाइफ में जो हमारे सिनारियोज, हमारे जो कनेक्शन होते हैं उसमें एक डीप साइकोलॉजी इज रिलेटेड एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव इट और व्हाट इज द साइकोलॉजी। तो इसका जो हमने फर्स्ट टॉपिक चूज करा दैट इज कि हमारा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा जो चाइल्डहुड अटैचमेंट स्टाइल होता है वो कैसे हमें अफेक्ट करता है कि हम अपना रोमांटिक पार्टनर चूज करें। दैट इज सिंपली कि बचपन में जो भी हमारे साथ हुआ है वो क्या सच में हमें अफेक्ट करेगा कि हम कैसे अपना रोमांटिक पार्टनर चूज करते हैं। सो दैट इज आर। हाँ, लाइक जैसे लोग कहते हैं कि मैंने अपने बचपन के ट्रॉमा की वजह से एक ऐसा पार्टनर चूज किया जो मुझे उसे ओवरकम करने में मदद करे। सो आई गेस वो बहुत एक्सप्लेन करता है कि व्हाई द अटैचमेंट थ्योरी ऑफ बॉलबाय एंड मैरी एम्सवर्थ हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारा रोमांटिक पार्टनर चूज करने में। That inner child theory. Yeah. Save that inner child. हाँ, सो मेरी एम्सवर्थ एंड बॉलबाय की जो थ्योरी थी उसमें दे गेव 4 attachment styles. Basically, it is the insecure and the secure attachment style. जिसमें secure attachment style is कि एक बहुत अच्छा healthy environment जिसमें बच्चा बड़ा होता है, जहाँ पे parents बहुत ही trusty and loyal होते हैं, बहुत ज़्यादा care and love देते हैं अपने बच्चे को। तो बच्चा भी वो reciprocate करता है। उसी environment में बड़े होते होते बच्चा धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा loving, caring, बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वाला, लॉयल। ऑब्वियसली नो पर्सन इज परफेक्ट, मतलब बस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत विजिबल होती हैं। और फिर सिक्योर अटैचमेंट, फिर आते हैं हमारा इनसिक्योर अटैचमेंट विच इज बेसिकली उसमें 3 आती हैं टाइप्स: अवॉइडेंट, एंशियस एंड डिसऑर्गेनाइज। सो अवॉइडेंट इज बेसिकली जो पार्टनर्स लाइक जो चाइल्डहुड हमारा होता है उसमें पेरेंट्स आर नॉट वेरी प्रेजेंट। उसमें दे हैव क्रिएटेड अ स्पेस जिसमें वो बच्चों को हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं। लाइक अगर बच्चे चाहें कि हाँ आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी देयर एट एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेस होती है बच्चे और मम्मी पापा के बीच। फिर आता है हमारा एंशियस। उसमें बच्चे बहुत एंशियस होते हैं। लाइक कभी कभी उनको केयर मिल रही है, कभी कभी नहीं मिल रही है। तो दैट मेक्स देम एंशियस कि हाँ ये कभी भी हो सकता है कि मुझे इमोशनल अटैचमेंट ना मिले। तो इस वजह से अगर हम देखा जाए तो अवॉइडेंट पार्टनर्स जो होते हैं, उस स्टाइल से निकले हुए जो पार्टनर्स होते हैं, वो भी सेम क्रेव करते हैं। उनको एक स्पेस चाहिए। वो उस स्पेस को अगर अगर उनका पार्टनर है वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि ओ मुझे घूमने जाना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बैठ के डिस्कस करने कि हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, वो अवॉइड कर देते हैं, वो भागते हैं चीजों से। हाँ, मैंने ये भी नोट किया कि जो एंशियस वाले लोग होते हैं दे ट्राई टू अवॉइड ऑल द टाइम कॉन्वर्सेशन में उनका पार्टनर। Right. मतलब शायद अगर मैंने कुछ डिस्कस किया और हमारे बीच में कोई बसड़ हो गई तो बंदा मेरे को छोड़ के चला हाँ, जाएगा। लाइक जैसे अगर मेरी उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मुझे बात करनी है, मुझे तुमसे गर्लफ्रेंड या वाइफ किसी ने भी कहा मुझे बैठ के बात करनी है, इज लाइक वो अवॉइड करे। वो मुंह पे नहीं बोलेगा लेकिन वो बैग पैक करके को बाहर रनिंग करने चला जाए, कुछ भी करने चला जाए, वो बस अवॉइड कर देता है। एंड सिमिलरली फिर आता है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, जिसमें अगर बच्चा बहुत एंशियसली डिटैच वैसे वाले इन्वायरमेंट में बड़ा होता है तो उसके जो मतलब पार्टनर होता है वो उसे दिन भर में कहो हर बार कॉल कर रहा है, हर घंटे उसे कॉल जा रही है, मैसेज जा रहा है, एंड अगर उसका पार्टनर उसे रिप्लाई नहीं करता है तुरंत, वो एंशियस हो जाता है। सेम पैटर्न, वही सेम पैटर्न कि अगर वो स्पेस आई, एज अवॉइडेंट वाले में होता है, वो स्पेस आई वो उसे खुद जाके भरने की कोशिश करता है। इस हद तक करता है कि उसे एक तरीके से आज के टर्म में बोला नहीं जाता, टॉक्सिक हो जाती है कुछ रेड फ्लैग वाली जो सिचुएशंस आती हैं कि लड़कियां एग्जैक्टली जैसे अनन्या पांडे बता रही थी कि उसने 51 मैसेज वो Exactly, 70 हाँ, कॉल्स हाँ, करती थी, वो हाँ, आदित्य कपूर right. को उठाकर नहीं था। मतलब जिसको भी की थी कॉल हाँ, उसने, हाँ, अब हम वो नहीं बोल मतलब सकते। कि ये तो सीक्रेट वाली बात बता दी। हाँ। मना किया था उसने, मुझे बताने नहीं दी। सीक्रेट्स एग्जैक्टली। तो बस वैसे ही है, ये अटैचमेंट स्टाइल भी वैसे ही हमें अफेक्ट करती हैं। दोनों ही अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं, एंड टॉक्सिक वोंट बी द राइट वर्ड, बहुत ज्यादा ट्रॉमा इंड्यूस्ड हैं, बिकॉज दोनों में ही एक एस्पेक्ट आता है ट्रॉमा का। एंड इट इज विजिबली प्रेजेंट कि एक अवॉइडेंट अटैचमेंट पार्टनर एक एंशियस अवॉइडेंट पार्टनर को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज एक को स्पेस चाहिए होती है, दूसरे को स्पेस नहीं चाहिए होती है।
हाँ, तो होता है नहीं ऑपोजिट Opposite अट्रैक्ट attract ईच each अदर, सो दैट बेसिकली सम्स इट अप। या तो फिर हमारा थर्ड आता है डिसऑर्गेनाइज्ड। सो मूविंग ऑन टू दैट, व्हाट डू यू थिंक डिसऑर्गेनाइज्ड इज? डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट में क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने केयर गिवर से ना बहुत ज्यादा ड्रॉन होता है कि हाँ ये मेरा केयर गिवर है या ये मेरी मदर है। तो वो चाहता भी है कि हाँ मैं इसके साथ रहूं, मेरी जो भी दिक्कत है मैं उनको बताऊं, मैं प्यार भी करता हूँ, लेकिन एक तरीके से एक फियर भी है। फियर किस चीज का है कि अगर मैं ज्यादा करूंगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि मदर ऐसा शो कर रही है ना, वो इतना ज्यादा नहीं शो कर रही है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे कि हमारे साथ ही बहुत ज्यादा हुआ है ये चीज। बचपन में हम खेलने जा रहे हैं, हमारी चोट लग गई, हम घर आके वो चीज मम्मी को नहीं बताएंगे, चुपचाप हाँ। करके चुपचाप छुपा के बैठ जाएंगे क्योंकि हमें पता है हमें वो तुम्हारी गलती कि तुम गिरे और तुम्हें चोट लगी। तुम्हें चोट लगी थी, हाँ। तो उस बात पे भी हमें डांट पड़ेगी। तो वहां हो गया फियर वाला, लेकिन हम तो यहाँ पे फियर वाला हो गया। अब नेक्स्ट है कि लव वाला क्या है, कहीं ना कहीं हमें फिर भी चाहिए कि हमारी मम्मी हमें देखे कि हमारे कहाँ चोट लगी है, क्या है, प्यार करे और हमें सब प्यार से समझे कि कोई बात नहीं बेटा ये। तो वो चीज आ जाती है। अब इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत ज्यादा होता है। राइट, जरूरत से Very ज्यादा ज्यादा। होता है। हाँ, जैसे कि अभी कल का अभी अभी मैं कॉलेज में कुछ तो कांड हुआ था मेरा, और मेरा बहुत मन था कि मम्मा को जाके रांट करूँ कि मम्मा ये करा है, ये करा है, ये करा है, इतना कैसे कर सकता है। बट आई वाज लाइक मम्मा को क्या बताया, तो मैंने मना करा था कि ये सब चीजों में नहीं इन्वॉल्व नहीं लाइक होना। मेरे को मम्मा ने इतना बोला है कि इलेक्शन वाले लड़कों से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। बट मेरे अंदर की वो है ना चुल, ये ईवीवी वाली को सुना के जाना एक बार कॉलेज में, कुछ तो फायदा हो DU के इलेक्शन में कुछ तो फायदा हो। भाई कुछ तो सुना के जाओ यार ईवीवी वालों को। मम्मा ने मेरे को एक दिन पूरा 11-12 बजे तक पूरा सुना रही थी। मैं बोलती अगर मम्मा को मैं बताऊं कि मैं थोड़ा सा भिड़ चुकी हूँ इसी बंदे से, तो क्या होगा। तो वही वाला बात है, लाइक आई वांट टेल हर एवरीथिंग, आई वांट टेल हर एवरीथिंग, बट स्टिल मेरी को डर है उनसे कि वो पीटेगी मुझे। और तुमने कभी ऐसे भी सोचा कि ये जो ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जैसे कि बीटीएस वाला, तुमने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसे कहती है कि मेरे स्कूल में थी एक लड़की, वो ना रिंग पहन के रखती थी और कहती थी क्या कह रही वो, मैं जंगकुक ने कहा है मुझे रिंग पहनने के लिए। मतलब अबे पागल मैंने क्या एक कर रही है तू? मैंने एक रील देखी थी, वो एक इंडियन लड़की थी, वो ऐसी किसी आई गेस कोरियन या किसी का इंटरव्यू ले रही थी। एंड ही आस्क्ड कि तुम कौन सी ईयर में पैदा हुई हो टाइप, तो लड़की उससे छोटी थी, तो ओ यू आर माय लिटिल सिस्टर। तो शी वाज लाइक ऐसे मत बोलो मुझे यार, उसने पूरा ऐसे बोला, सब ऐसे थी दीदी व्हाट द क्या अरे मतलब ना और भाई बंदा इतना हो गया था कि है क्यों नहीं बोलूं, मतलब वैसे कहता तुम्हारे कल्चर में अप्रोप्रिएट नहीं है ये, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये पागल है, कल्चर में अप्रोप्रिएट नहीं होगा नहीं यार, तुम्हारे तुमने बहुत देखे होंगे ऐसे स्कूल की लड़कियां ना, जैसे एक तो कोरिया का ट्रेंड इंडिया में इतना चल रहा, तो एवरीबॉडी इज लाइक ओ मेरा पति है ये वाला। तो एक दिन मैं सोची थी कि ऐसे कैसे अटैचमेंट, तो उसमें मैंने सर्च किया तो पता चला कि ऐसे अटैचमेंट को प्रो सोशल अटैचमेंट कहते हैं, जिससे हम ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो जाता है जिससे हमारी एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं रहता। जैसे कि अगर मैं कल को ऐसे कहने लगूं, वैसे तो बॉलीवुड में है कोई लाइक करने वाला? अरे अभी बहुत बहुत सारे लाख है। एग्जांपल्स हैं कि जैसे शाहरुख खान के पीछे उसके प्राइम पे व्हेन ही वाज एट अरे प्राइम हाँ, दीवाने थे लोग। दीवानी से याद आया, लाइक अभी एक वो भी है उसने भाई। बताया नहीं था कि मुझे खून से लिखे हुए लेटर्स आते थे। माधुरी दीक्षित ने भी बताया था कि उसको खून से दिस हैपेंस क्वाइट अ लॉट। रवीना वो वॉर से तो हाँ। लोग से ने बोला नहीं था कि हम वॉर बंद कर देंगे, तो रवीना टंडन ऐसे कहते हाँ, रवीना वाला टंडन सीन भेज दो। वही तो वो उसने मैंने देखा था कि प्रोसेसुअल अटैचमेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम एक पर्सन से इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर जाते हैं, हमारे डिल्यूजन में वो सिर्फ हमारा होता है। डेलुलू वाला हमारा डेलुलू डेलुलू हमारा सोलुलू। हाँ, तो फिर वो ये हो जाता है कि मतलब उन्हें फर्क, मतलब सेंस ही नहीं बनता ना कि अगर वो हमें जानता भी नहीं, तो मैं ऐसे फैन मीट में भी नहीं मिले होंगे कभी उस आदमी से। मतलब यू हैव और नेवर like इंटरेक्टेड विद दैट पर्सन। वो रील्स में मेरी क्लास में एक लड़की से मेरी लड़ाई हुई थी, तो वो हाँ। कहती थी कि यार सलमान खान इज सो गुड कि यार मैं तो उससे शादी करूँ। मैंने कहा तेरे पापा से भी 2 साल बड़ा है वो, मुझे अपनी एज का लिहाज कर ले वो, तो ज्यादा यू डोंट अंडरस्टैंड ना। मैंने कहा चल साइड मेरे को क्लास में So as we can see, बहुत सारे एग्जांपल्स निकल के आ सकते हैं। बट हाउ डू दे एक्चुअली लाइक डिसऑर्गेनाइज्ड हाँ। अटैचमेंट इफेक्ट कैसे करता है एडल्टहुड में। यस तो ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है ना, वो अपना पार्टनर ऐसे उसके साथ ऐसे बिहेव करता है कि उसे उसके साथ रहना भी है, लेकिन वो उसको एक तरीके से डिस्टेंट भी करता है। नॉनचेलेंट। नहीं, नॉट वो लाइक इसलिए वो कह नॉनचेलेंट, सकते हैं ना दे पेस वोंट कहा लव यू बट जाता पुश है। पीपल अवे। हाँ, तो लाइक जैसे तूने हमें नहीं देखी है यहाँ पे हाउ आई मेट योर मदर, मदर किसी ने और ने नहीं देखी है, हाँ, एंड आई apology ब्लेम देम फॉर दैट, एंड और भी लोगों जिन्होंने नहीं देखी है। उसमें बार्नी एंड रॉबिन का भी तो यही था कि लाइक रॉबिन एंड में ऐसे हो गई थी कि देख शी वांट्स लव बट
then she was scared. Dawn वाले उसके बट बाद द Do you थिंग think- इज लाइक कि ऐसा हो जाता है जैसे कि हाँ। इफ आई वांट लव, लेकिन मुझे रिजेक्ट, मेरे को फियर है ऐसा रिजेक्शन का कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन मैं पहले ही तुमसे डिस्टेंट हो जाऊंगी, जिससे पहले तुम मुझे रिजेक्ट कर सको मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ। तो यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। हाँ। कोई और इसको क्या एक बात सटल वे देखना में पड़ेगा। दिखाया जा सकता है। लाइक देयर वाज दिस टीवी एक्ट्रेस की शादी हुई थी, शादी के बाद उसके घर पे जब जाते हैं ये लोग इंटरव्यू करने, तो वो बताती है कि माय हस्बैंड एंड आई वी हैव, हमारे 2 कमरे अलग-अलग हैं, मेरे हस्बैंड का अलग, मेरा अलग, जो शादी के बाद जनरली यूजुअली इंडियन फैमिलीज में नहीं होता है। तो उस पे बहुत सारे इश्यूज उठे थे कि इतनी स्पेस क्यों चाहिए आज के लोगों को। हाँ, शादी क्यों करी थी स्पेस या तो इस पे इश्यू अलग आता है। आंटी आ गई इसकी बाहर। बाउंड्रीज वाली चीजें आ जाती हैं कि कुछ लोगों की बाउंड्रीज होती हैं जो नहीं चाहते कि उनका पार्टनर करे, तो मे बी दैट आल्सो इज बिकॉज अटैचमेंट स्टाइल जैसे यार ये तो मेरे को बिल्कुल It नहीं लगा कि शादी का कम रहता है, वो क्या मतलब है जैसे ये नहीं होता, कुछ लोग होते हैं उन्हें प्राइवेसी चाहिए, वो हर वक्त अपने लव यार वन के थोड़ी साथ देर नहीं सोफे रह पे सो सकते। जाओ बाहर जाके, कमरे अलग कर लिया यार तुमने, मतलब मान लो लड़ाई हो हुई रही है। मेरा कोई गाइस शी फ्रॉम अ सिक्योर अटैचमेंट। भाई मेरा, अगर मेरा पति ऐसे करेगा तो मैं तो लात, मैंने कहा चल तू परमानेंट that is your attachment style affecting your choice. Exactly that. क्या मैं क्लिंगी हूँ? नहीं, बाउंड्री एज आई सेड, बाउंड्री healthy boundary. एग्जैक्टली, बाउंड्रीज का भी एक अलग डिस्कशन है, हम वहां नहीं जाएंगे, बहुत लंबा We can डिस्कशन go आएगा, there, but इफ यू वांट अस टू। हाँ कमेंट कर देना। हाँ, तो डिसऑर्गेनाइज में बस यही होता है कि बच्चे को ये लगता है कि उसे प्यार चाहिए, लेकिन उसे फियर होता है कि रिजेक्शन का, कि मुझे दूर कर दिया जाएगा। अगर मैं मम्मी के पास जाऊंगा प्यार मांगने के लिए, अपनी चोट दिखाने, तो मुझे वो दूर कर देंगे। सेम वो उसका बाहर आता है जब वो बड़ा होता है रिलेशनशिप में, कि वो अपने पार्टनर की कोई मुझे रिजेक्ट करे या मुझे किसी चीज के लिए मना करे, उससे पहले मैं उसे पहले ही डिस्टेंस कर देता हूँ, अपने आप से अलग कर देता हूँ। और ये बाउंड्रीज में नहीं आएगा क्योंकि तुम रिजेक्शन के डर से दूर कर रहे हो, ना कि इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ कर दिया है। राइट, वो तो तुम्हारे boundaries- अंदर है, वो तुम्हारे अंदर दैट है। इज योर ओन That's a कॉग्निटिव thought प्रोसेस। process. हाँ, That's how your mind is, your personality, your behavior, और जो भी how do you interact with everyone is shaped around. अच्छा तो हम सबको कौन सा लगता है कि हमारा कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है? तो एकदम ऑनेस्ट बोलना। देखो, I feel like I'm I- very secure. I feel like I'm disorganized. I relate to that. आई थिंक आई मेरे को थोड़ा लगता है कि disorganized. आई एम थोड़ा अवॉइडेंट और थोड़ा वो वाला, नहीं थोड़ा loved सिक्योर, one. थोड़ा अवॉइड। आई थिंक आई तुम्हारी आदत पड़ गई है। यार मुझे ना मतलब जैसे मैं देखती हूँ, मुझे चैट बैट करना ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब ज्यादा वो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अवॉइडेंट भी है थोड़ा मैं, और थोड़ा मैं सिक्योर भी हूँ। पर इसे अवॉइडेंट नहीं बोलेंगे ना, तुम फिर मैं अवॉइड नहीं कहूंगी, करिए, तुम डिस्टेंस कर। मुझे फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा नहीं पसंद, मैं उस पे फिर यही कहती मगर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरा है ना तो मेरा ही रहे फिर, मतलब पूरे ऐसा टाइम नहीं। ऐसा वाला कि BTS वाला नॉट इवन, बट गाइस ये तो हमारी पर्सनल थिंकिंग है ना, हम इतने ज्यादा ट्रेन तो है नहीं कि हम बता पाए कि हमारे So, अंदर we क्या चल can रहा है। talk about how attachment styles are actually affecting the relationships in real life. एग्जैक्टली, Like अपना एग्जांपल में, like मैं अपना दूं तो आई फील कभी आई एम लाइक अरे ये तो तुमसे पूरे दिन बात करनी है, कभी आई एम टेक्स्टिंग द सामने वाला पर्सन, ही इज रिप्लाइंग, देन आई बी लाइक What's not sarcastic? बट गाइस पाँच ये भी मिनट तो के- आता है। भाई नहीं यार, ये सबसे ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा एकदम अवेलेबल जो मतलब होता है ना, आई नो कि नित्या, मैं मर रही हूँ, मैं कॉल करूंगी ना 1 सेकंड में उठा लेगी, मुझे पता है ठीक है, नित्या, और मुझे body पता है अपनानी है कोई नहीं किसी- उठाएगा तो ये इन लोगों का भी कोई कॉल करने ये वाला तो नहीं बिल्कुल नहीं उठाती। No. नहीं, गाइस मैं- मैं बहुत उठाती अब तो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्या दे तो देना। मैंने ब्लॉक कर मेरे दिया है। मैसेज तो- तुम्हारी कॉल आई थी, मैं तुम्हें एक बार पढ़ लिया, मेरे सामने देख रही थी, बट आई वाज लाइक नहीं, मैं अरे कॉल यार, उठाऊंगी। details What a fairy। That's an बट inside जो joke, guys. ये वाला हम अपना वाला कह रहे हैं, उसमें ये भी फैक्टर्स आते हैं कि हमारा इसमें मतलब हम किस एनवायरनमेंट में, मे बी हमारा कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से वी नीड स्पेस, अभी हमें किसी से बात नहीं करनी, तो देयर आर मेनी कल्चरल, सोशल, इन्वायरमेंटल, हमारे खुद के फैक्टर्स, पर्सनालिटी फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं इन सब चीजों को। हम ये बस ऐसे कह सकते हैं अटैचमेंट स्टाइल एक हमें एक तरीके से एक एज एन इंसान हमें कैसे बनाती है, ग्रेजुअली हम कैसे डेवलप होते हैं ड्यू टू दैट अटैचमेंट। मतलब ये तो पर्सनालिटी का सिर्फ एक पार्ट है, बहुत Personality सारी चीजें aspect मैटर होता है। करती very है। complex भाई. Amazing thing I have that how now you understand how your social things, जब हमने attachment style समझ लिया, now we need to understand हमारी choices and romantic partners या फिर relationship choices actually build होती कैसे है। So इसका बहुत amazing part is not just social level पे base नहीं है, it is your mind is completely involved in it, your unconscious and subconscious mind is driving it, like literally. अब like sometimes you know हमेशा आपकी लाइफ में होता है कि either you form new friendships या फिर new relationships and other stuff, things are कि your choices in love aren't as spontaneous that they feel like, आपको लगेगा कि हाँ मुझे randomly वो इंसान मिल गया and I'm very familiar with that person और मैंने उससे friendship generate कर ली, it's not as spontaneous,
हमारे को इट्स योर माइंड इज काइंड ऑफ रिक्रिएटिंग इट समहाउ लाइक कभी कभी सेम रिलेशनशिप जो आपके पहले लाइफ में हो चुके हैं दे फील सिमिलर टू द न्यू वन लाइक वी आर ऑल इन कॉलेज ऑल द पीपल हु कम इनटू कॉलेज लाइक यार मेरी उससे अचानक से वाइब मैच हो गई लिंक हो गया मेरा दिमाग उससे क्योंकि तुम बिल्कुल बढ़िया उसको किसी और इंडिविजुअल से एसोसिएट कर लो मे बी तुम्हारी फैमिली में Yes. तुम्हारा Same वही Yes. सेम ऐसे ही अटैच मतलब ऐसे ही बिहेवियर ऐसे ही पूरा था एंड व्हेन यू फाउंड अ पर्सन बाहर और तुम्हें लगा ओह तुम्हें पता नहीं रहेगा Yeah, तुम्हें that कॉन्शियसली feels हाँ somehow related to you. जो हम Somehow कहते old. नहीं है हमारी वाइब क्लिक हो गई Yes, exactly that. ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मोस्टली ये होता है कि पीपल अपनी पार्टनर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं Hmm. अगर उनका अच्छा है Yes, तो अपने yes, yes. पापा के जैसा है Oh तो yes, that is really true. Like in the earlier part of your life, you have मुझे नहीं पता मन्नत की एक्सपेक्टेशंस पूरे करने वाला कहाँ you मिलेगा had to. और मेरे को भी 2 मिनट बाद. Okay, anyhow.